Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. So students, today we are going to start our chapter number 6, that is plants modification. Okay, so now let's get started and let's see what's ahead. In this chapter you will learn about terrestrial plants, aquatic plants, insectivorous plants, non-green plants and uses of plants. So now let's get started this chapter students. So you have to do this warm up. Okay, now let's start this chapter. We can see plants everywhere. They grow on land, in water, on ocean shore, in ponds, on hilly regions and even deserts. The plants adapt according to the conditions of the environment. The special features acquired by an organism to adjust itself in a habitat are called adaptation. तो बच्चों आपको पता है कि प्लांट्स आजकल हर जगह दिखते हैं, राइट? चाहे वो ओशियन में हो या फिर डेजर्ट में हो, चाहे वो ओशियंस में हो या डेजर्ट में हो। तो बच्चों ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेते हैं, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन भी कहते हैं। अगर हम अपने आप को, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग क्या कर ले रहा है, एक्वायर्ड कर ले रहा है, तो वो आपका अडेप्टेशन कहलाता है। नाउ व्हाट्स टू नो व्हाट इज अडेप्ट? सो किड्स, टू एडजस्ट इन अ न्यू लिविंग कंडीशन इज कॉल्ड अडेप्ट। आपका मतलब क्या है कि नई लिविंग कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट करना अडेप्ट कहलाता है। ठीक है। Plants differ from each other depending on the surroundings of their habitat. Plants can be divided into two main groups. First is terrestrial plants and aquatic plants. Let's see terrestrial plants. So plants that grow on land are called terrestrial plants. There are different types of terrestrial plants which grow in different habitats such as mountains and hill, deserts, plants, marshy areas, coastal areas, etc. नाउ बच्चों आप जानते हैं प्लांट्स जो कि लैंड पे उगते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जो कि डिफरेंट हैबिटेट्स जैसे कि माउंटेन, हिल्स, डेजर्ट्स, प्लेन्स, मार्शी स्ट्रीट्स, कोस्टल एरिया में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। नाउ लेट्स सी प्लांट्स इन माउंटेन एंड हिल्स। सो प्लांट्स ऑफ माउंटेन एंड हिलीज हैव स्पेशल फीचर्स। लेट्स सी देम वन बाय वन। सो दे आर स्ट्रेट, टॉल एंड कोन शेप्ड। कैसे होते हैं? स्ट्रेट होते हैं, टॉल होते हैं, कॉन शेप्ड होते हैं। These trees do not have flowers. बच्चों इनके जो ट्रीज होती हैं इनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। They have woody cones. कैसे cones? woody cones होते हैं। These trees have needle like leaves. तो बच्चों जो इनकी leaves होती है वो कैसी होती है, needle की तरह होती है। Branches of these trees are sloping so that snow slides off easily during the cold winter months. अब बच्चों देखिए यहाँ पे ये भी बोला गया है जो इनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो स्लोपिंग की तरह होता है, यानी जब बर्फ गिरती है तो वो कैसे हो जाती है, इजीली स्लाइड ऑफ हो जाती है। साथ ही बच्चों माउंटेन ट्रीज हैव वैक्सी कोटिंग ऑन लीव्स टू अवॉइड एनी डैमेज फ्रॉम स्नो। एग्जांपल ऑफ सच प्लांट्स आर पाइन, सदार, स्प्रूस, फिर एक्सेट्रा। तो बच्चों आप इनके पिक्चर्स भी देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट बच्चों प्लांट्स इन प्लेन्स। ओके, सो दीज प्लांट्स ग्रो इन अ प्लेन फ्लैट सरफेस ऑफ द अर्थ। प्लांट्स इन प्लेन्स हैव वास्ट वैरायटीज। लेट्स सी देम। The climatic conditions are moderate. Trees of plains have many branches and shed their leaves periodically. That is, in autumn, some of them can survive in very hot climate. Neem, peepal, ashoka, gulmohar, shisham, sal, mango, etc. are the example of such plants. तो बच्चों यहाँ पे हम बात कर रहे थे प्लांट जो कि प्लेन में उगते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है? नीम, गुलमोहर, एक्सेट्रा। ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों हम प्लांट्स इन डेजर्ट। There is a shortage of water in desert. It rains very less there. बच्चों डेजर्ट में आप जानते हैं कि बारिश काफी कम होती है, वहां पे शॉर्टेज ऑफ वाटर भी होता है। Sometimes there is no rainfall. Plants in desert can survive even in less water. और बच्चों यहाँ पे बारिश नहीं होती है और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं डेजर्ट में बच्चों वो कम पानी में सर्वाइव भी कर लेते हैं। They have adapted themselves to store water. Following are the features of plants found in desert. Let's see them. So बच्चों plants of desert area do not have any leaves or have very few leaves. Leaves found in them are very thin. Photosynthesis is carried out by green stem. Most of these plants have thorns. They have the ability to store water in their stems, so stems become fleshy. Cactus, kikar, बाबुल, डेट पाम एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट प्लांट्स। अब बच्चों देखिए यहाँ पे हम बात करें डेजर्ट प्लांट्स की। जो प्लांट्स होते हैं ये अपने अंदर पानी स्टोर करके रखते हैं और साथ ही बच्चों इसी कारण इनके जो स्टेम होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, फ्लैशी हो जाते हैं। और बहुत इनमें से बच्चे जो ज्यादातर प्लांट्स होते हैं उनमें थॉर्न्स होता है।
तो बच्चों एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, जैसे कैक्टस, कीकर, बाबुल, डेट पाम, इन सबके एग्जाम्पल. So now student, let's see the another topic, that is plants in marshy areas. Areas near the sea are called marshy areas. बच्चों वो एरिया जो सी के पास होते हैं उन्हें हम मार्शी एरिया कहते हैं. मार्शी एरियाज आर सो कॉल्ड स्वैम्पी एरियाज. सॉइल ऑफ मार्शी एरिया इज वेरी स्टिकी एंड क्लेई. बच्चे जो यहाँ के मार्शी एरिया की जो सॉइल होती है वो कैसी होती है, काफी स्टिकी होती है, क्लेई भी होती है. और बच्चों मार्शी एरिया को हम स्वैम्पी एरियाज भी कहते हैं. These plants have roots above the ground because they do not get air as the soil is full of water. Such roots are also called breathing roots. The plants which grow in marshy areas are called mangroves. अब बच्चों आप देख रहे हैं ये जो plants होते हैं जो marshy areas में उगते हैं उन्हें मतलब grow करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, mangroves. So चलिए बच्चों plants in coastal areas देखते हैं. Areas near the sea are called coastal areas. These areas have heavy rainfall and salty water. The climate is usually humid. Plants that are found in sea coast areas are coconut, pepper and rubber. अब बच्चों देखिए हम बात कर रहे हैं कोस्टल एरिया. कोस्टल एरिया कहाँ होते हैं बच्चों, ये भी सी के नियर ही होते हैं. यहाँ पे बच्चों काफी ज्यादा ह्यूमिड होती है और जो बारिश होती है वो भी ज्यादा होती है. बट जो बारिश होती है वो कैसे होती है, हैवी रेनफॉल होता है और वाटर जो होता है वो भी सॉल्टी होता है. यहाँ पे बच्चे जो प्लांट्स उगते हैं कोस्टल एरिया में वो कौन कौन से हैं, लाइक एग्जांपल कोकोनट, पेपर, रबर, ये सारे क्या हैं, एग्जांपल है. आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं ये है कोकोनट ट्री. नाउ लेट्स सी एक्वेटिक प्लांट्स. बच्चों प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स. देयर आर three main type of aquatic plants. These are floating plants, fixed plants and underwater plants. तो बच्चों जो प्लांट्स पानी के अंदर उगते हैं उन्हें हम aquatic plants कहते हैं. इन्हें तीन कैटेगरी में डिवाइड करा गया है. फर्स्ट वन इज floating, fixed and underwater. Now let's see floating plants. बच्चों plants that float on water are called floating plants. Roots of these plants are not fixed to the mud of the pond. These plants are light and spongy due to which they float. Duckweed and water hyacinth are the example of floating plants. अब बच्चों देखिए ये जो plants होते हैं ये कैसे होते हैं, थोड़े से spongy होते हैं. क्यों, क्योंकि इनका कारण है बच्चों ये float कर रहे होते हैं. इनके roots भी बच्चों mud में fix नहीं होते. Example के लिए क्या क्या है, जैसे duckweed and water hyacinth. ठीक है. नेक्स्ट है बच्चों फिक्स प्लांट. प्लांट विच रिमेन फिक्स टू द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी आर कॉल्ड फिक्स प्लांट्स. बच्चों वो प्लांट जो कि कहाँ पे वाटर बॉडी के बॉटम में फिक्स होते हैं उन्हें हम फिक्स प्लांट्स कहते हैं. दीज प्लांट्स हैव लॉन्ग होलो स्टेम एंड स्पॉन्जी लीव. कैसे होते हैं बच्चों, लॉन्ग होलो स्टेम होते हैं, साथ ही इनके स्पॉन्जी लीव्स होते हैं. द लीव्स ऑफ फिक्स प्लांट्स हैव मेनी पोर्स एंड अ वैक्सी सरफेस. दीज prevents them from rooting. Lotus and water lily are the example of fixed plants. बच्चों कौन कौन से एग्जाम्पल है, आप पिक्चर भी देख पा रहे हैं बच्चों, water lily and lotus. Now let's see underwater plants. These plants are fixed to the bed of the flower bodies by their roots. बच्चे ये plants कैसे हैं, ये water bodies के bed से कैसे होते हैं, fixed होते हैं किससे, अपने root से. They have thin and narrow leaves without stomata. बच्चों ये जो होते हैं ये thin होते हैं, narrow होते हैं, without stomata. These plants breathe through their body surface. These plants move with the water current. They have very delicate shoot. Examples of underwater plants are hydrilla, pondweed, टेप, ग्रास एक्सेट्रा. तो बच्चों आप यहाँ पे पिक्चर भी देख पा रहे हैं किसकी, हाइड्रिला की और पॉन्डवीड की. Now face the facts. The hollow stems of lotus are called कमल ककड़ी. This is eaten as a vegetable. अब बच्चों जो लोटस होती है, लोटस की जो hollow stem होती है उसे क्या बोलते हैं, कमल ककड़ी बोलते हैं और इसे वेजिटेबल की तरह खाया भी जाता है. नेक्स्ट है बच्चों insectivorous plants. Plants that eat small insects as their food are called insectivorous plants. Their leaves are modified to trap insects. Venus flytrap, sundew, and pitcher plants are example of insectivorous plants. Venus flytrap has leaves with two flaps. Each flap has long teeth. When an insect lands on a leaf, the flaps close and trap them. The leaf cells produce juices that helps the plant to digest the insect. अब बच्चों देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं हम किसकी, यहाँ पे हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की बात कर रहे हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं एज अ फूड. तो पहला है बच्चों वीनस फ्लाई ट्रैप. इसमें क्या होता है बच्चों, इसके दो फ्लैप्स होते हैं, हर फ्लैप के पास अपने दांत होते हैं. वो क्या करते हैं, जैसे ही कोई इंसेक्ट इनके लीफ के ऊपर आके बैठता है ये क्या करते हैं, अपने फ्लैप को खोलते हैं और बंद करके उन्हें ट्रैप कर लेते हैं. और बच्चों साथ ही जो इनकी लीफ सेल्स होती हैं वो कुछ ऐसे जूस प्रोड्यूस करती हैं जिससे कि वो इंसेक्ट्स को क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके. नेक्स्ट है बच्चों pitcher plant. Pitcher plant catches insects inside the pitcher. The insect dies and breaks down and then is digested by the plant. The leaves of sundew plants have many small hairs. These are very sticky
and insects get stuck on these hair. Then these hair around the insects get closed and hold them tightly. अब बच्चों देखिए, इससे पहले वाले में जो हमने पिक्चर प्लांट की बात करी, पिक्चर प्लांट में बच्चों पिक्चर में वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है और क्या करता है, उसे डाइजेस्ट कर लेता है। वहीं पे बच्चों जो सनड्यू प्लांट होता है उसमें बहुत स्टिकी वो होती है, सरफेस होती है, जैसे ही इंसेक्ट उस पर आके बैठता है वो उसके स्टक हो जाता है उसके हेयर पे, ठीक है। सो बच्चों उसके बाद वो क्या करता है, वो उस इंसेक्ट को बहुत ज्यादा टाइटली होल्ड करता है और उसको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। नाउ पुट ऑन योर थिंकिंग कैप बच्चों, इसमें क्या बोला है करने के लिए आपको, फाइंड आउट द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट ग्रास ऑन द अर्थ। आपको लॉन्गेस्ट ग्रास का नाम पता करना है अर्थ पे। और बच्चों यहाँ पे अब हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के पिक्चर देखते हैं। पहला है आपका वीनस फ्लाई ट्रैप, देन पिक्चर प्लांट एंड आफ्टर दैट सनड्यू। ओके तो बच्चों ये है आपके कुछ insectivorous plants. Now let's see non-green plants. Most of the plants are green in nature, but some plants are non-green also. Let's see them. Non-green plants do not have chlorophyll. बच्चों आपको पता है कि chlorophyll के कारण ही जो plants होते हैं वो green color के दिखते हैं, right? जो उनके पत्ते होते हैं। तो जो non-green plants होते हैं do not have chlorophyll in their leaves. Such plants do not make their food. They usually absorb food from the other dead plants and animals. They are called सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। क्या कहते हैं बच्चे इन्हें, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं। ये जो होते हैं ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये अदर डेड प्लांट से क्या करते हैं, अदर डेड प्लांट से, एनिमल से अपना खाना एब्जॉर्ब करते हैं। वहीं पर बच्चों एग्जाम्पल क्या है, मशरूम, टोडस्टूल्स एंड मोड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट्स। तो बच्चों आप यहाँ पे पिक्चर भी देख पा रहे हैं, मशरूम, टोडस्टूल एंड मोल्स ऑन ब्रेड फ्लाइज। नाउ लेट्स सी यूजेस ऑफ प्लांट्स। बच्चों प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। प्लांट्स गिव अस मैनी थिंग्स व्हिच वी यूज इन आवर डेली लाइफ। फॉर एग्जांपल वी गेट फूड फ्रॉम द प्लांट्स, फ्रूट्स, vegetables, oil, sugar, pulses, cereals, nuts, spices, teas, etc. are provided by the plants. ये सारी चीजें बच्चों हमें कौन देता है, प्लांट्स देते हैं। प्लांट्स गिव्स अस फूड टू मेक फर्नीचर, डोर एंड विंडोज। वहीं पे प्लांट्स हमें क्या देते हैं, वुड देते हैं जिसकी हेल्प से हम फर्नीचर, डोर एंड विंडो बनाते हैं। कॉटन एंड जूट आर फाइबर गिविंग प्लांट्स। फाइबर इज यूज्ड टू मेक क्लॉथ्स, कारपेट, सैक्स, रोप्स एक्सेट्रा। वहीं पर बच्चों जो कारपेट होते हैं और क्लॉथ्स होते हैं किससे बनते हैं, कॉटन और जूट से। ये भी हमें किससे मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं हमारे प्लांट से। सोप एंड शैम्पूज हैव ऑयल्स व्हिच आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। सम प्लांट्स आल्सो हैव मेडिसिनल वैल्यूज। मिंट, cinchona, neem, eucalyptus, etc. give us important medicines. The juices of kikar tree is used to make gum. Bamboo plants are used to make paper. Coconut plant give us a coconut oil, coconut water as well as coconut fruit to eat. अब वहीं पर बच्चे देख रहे हैं, जो बच्चे कीकर का पेड़ होता है उसके जूस से हम गम बनाते हैं, जो बैम्बू प्लांट्स होता है उनसे हम पेपर बनाते हैं, और साथ ही जो कोकोनट प्लांट होता है उससे हमें कोकोनट ऑयल, कोकोनट वाटर एज वेल एज कोकोनट फ्रूट भी मिलता है खाने के लिए। तो बच्चों अभी आपने देखा प्लांट से हमें कितना फायदा हो सकता है। नाउ लेट्स सी स्क्रैच योर माइंड। सो इन दिस केस यू कैन सी द टाइप ऑफ प्लांट्स। तो पहले हम देखेंगे बच्चों इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में अभी हमने पढ़ा कौन कौन से आए थे, पिक्चर, सनड्यू एंड वीनस फ्लाईट्रैप। उसके बाद बच्चों अब हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा नॉन ग्रीन प्लांट्स। तो नॉन ग्रीन प्लांट्स में क्या क्या है बच्चों, मशरूम्स, देन टोडस्टूल्स। आफ्टर दैट बच्चों अब हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में बच्चों है प्लांट्स इन माउंटेन एंड हिल्स। तो कौन कौन से हैं, पाइन, सदार, फिर। देन बच्चों प्लांट्स इन प्लेन्स। तो कौन कौन से प्लांट्स हैं, नीम, पीपल, अशोका, दैट्स इट। नाउ आफ्टर दैट प्लांट्स इन डेजर्ट। तो बच्चों कैक्टस, कीकर, बबूल, रिपीट। तो बच्चों नेक्स्ट है बच्चों प्लांट इन मार्शी एरियाज। आफ्टर दैट आपका कौन सा है, प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज। तो बच्चों कोस्टल एरिया में कौन कौन से प्लांट्स है, कोकोनट एंड रबर, कोकोनट, रबर एंड पीपल। अब बच्चों आपका आता है एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स में सबसे पहला है अंडर वाटर प्लांट्स। तो अंडर वाटर प्लांट्स कौन कौन से है बच्चों, पॉन्डवीड एंड हाइड्रिला। आफ्टर दैट फिक्स्ड प्लांट्स, वाटर लिली एंड लोटस। फ्लोटिंग प्लांट्स दैट इज बच्चों डकवीड। तो बच्चों ये थे आपके प्लांट्स के बारे में कुछ नॉलेज। आई होप आपको मजा आया होगा इस चैप्टर में और आपने काफी सारे प्लांट्स के टाइप भी देखे। So that's all with this chapter, students. Now I'll meet you in the next lecture with a new chapter. Till then, keep learning and keep exploring. Bye bye, students.